हाय एवरीवन, वेलकम टू मार्केट रिचार्ज। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये सोचा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा मोटर, HDFC बैंक जैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस कर रही हैं? क्या शुरू से ही इनके पास इतने रिसोर्सेज थे कि ये वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस कर सकते थे? क्या इनके पास शुरू से ही इतने फंड थे कि ये वर्ल्ड वाइड बिजनेस को ग्रो कर पाते या इतना बड़ा ब्रांड बन पाते? तो इसका जवाब है कि ये इतनी सारी फंडिंग इनको IPO के थ्रू मिलती है। बेसिकली ये IPO होता क्या है, कैसे काम करता है, इससे इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदे होते हैं, कंपनी को क्या फ़ायदे होते हैं, सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के एंड तक बने रहें। बेसिकली IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक में अपने कंपनी के शेयर्स इशू करती है उसे IPO कहा जाता है। ऐसा करना कंपनीज़ के लिए भी काफ़ी बड़ा स्टेप होता है, क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी की हिस्सेदारी देनी पड़ती है, लेकिन ग्रो करने के लिए उनके फ़ंड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी फुलफ़िल हो जाती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आप एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं जिसे आपने अपनी कुछ सेविंग्स और छोटे बड़े इन्वेस्टर्स से फ़ंड लेकर आपने स्टार्ट किया था। उस कंपनी को आप एक लेवल तक ग्रो कर चुके हैं। आपने 1 करोड़ से स्टार्ट करके 10 करोड़ तक का फिट जनरेट किया, कंपनी को 10 करोड़ की वैल्यूएशन तक लेकर गए आप। पर अब तक आप उस कंपनी को किसी एक स्टेट में ही रन कर रहे थे। अब आपको मल्टीपल स्टेट में अपनी फैक्ट्रीज़ लगानी है, तो आपको फ़ंड की भी ज़रूरत पड़ेगी। और अब आप समझिए कि आपको 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कैसे होगी? क्या आपको इतने पैसे बैंक से मिल सकते हैं? बेसिकली बैंक से इतने अमाउंट मिल तो सकते हैं, लेकिन उस पर इंटरेस्ट बहुत होगा और फिर कंपनी को ग्रो करने में भी काफ़ी मुश्किल होगी अगर कंपनी पे इंटरेस्ट वगैरह पे करने का बर्डन होता है। तो ऐसे में फिर कंपनी के पास एक ही रास्ता बचता है कि आप अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करें। ऐसे में फिर एक ही रास्ता बचता है कि आप स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट कराएं और अपने कंपनी के शेयर्स इशू करें, तो आपको वहां से इस फंड की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो सकती है। अच्छा, तो स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट बेसिकली वो जगह है जहां पर कंपनीज़ के शेयर्स बाय और सेल होते हैं, जहां कंपनीज़ अपने शेयर्स बेचकर फंड रेज कर सकती है और उन कंपनीज़ के शेयर्स को इन्वेस्टर्स आपस में ट्रेड करते हैं। अच्छा, तो क्या सिर्फ यही एक रीज़न होता है कंपनी के पास IPO लाने का, या और भी कोई रीज़न होते हैं कि कंपनी अपना IPO लॉन्च करे? कई बार कंपनियां लॉसेस में होती हैं, उन पर काफ़ी डेट होते हैं, लोन्स होते हैं, उन लोन्स को चुकाने के लिए भी कंपनियां अपना IPO लॉन्च करती है। IPO कैसे काम करता है, अब इसे समझते हैं। IPO लॉन्च का प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कंपनी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंक, अंडरराइटर्स और लॉ फॉर्म जैसी टीम हायर करती है। इसके बाद वे DRHP यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस नाम का एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। ये डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद सेबी के पास भेजा जाता है। सेबी इसे इन्वेस्टिगेट करता है और फिर अप्रूवल देता है। कंपनी और अंडरराइटर्स एक्सपेक्टेड इन्वेस्टर्स के बीच में अपने कंपनी की मार्केटिंग करते हैं। यहाँ कंपनी के प्लान्स और ग्रोथ पोटेंशियल को हाईलाइट किया जाता है। उसके बाद IPO के लिए प्राइस बैंड सेट किया जाता है, यानी कि कंपनी के शेयर्स के मिनिमम वैल्यू प्राइस क्या होगी। फिर IPO ओपन होने पर इन्वेस्टर्स शेयर खरीदने के लिए अपनी बिड लगाते हैं और डिमांड के अकॉर्डिंग शेयर्स अलॉट किए जाते हैं और लास्ट में शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं और फिर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। इस तरह से कंपनी को अपने फ़ंड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इतने सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद कंपनी को जो फ़ंड चाहिए होता है वो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है। तो चलिए अब समझते हैं IPO में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। IPO में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। फिर आपको ब्रोकिंग ऐप में जाकर IPO के लिए बिड लगानी होती है। अगर आपकी बिड सक्सेसफुल रहती है तो आपको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, अदरवाइज़ आपका फ़ंड आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है। चलिए अब समझते हैं IPO से जुड़े फ़ायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं। पहला तो फ़ायदा ये है कि IPO में इन्वेस्ट करने से आपको कंपनी के ग्रोथ स्टेज पर ही कंपनी का हिस्सा बनने का मौका मिल जाता है। और फिर अगर कंपनी के IPO की डिमांड ज़्यादा है तो लिस्टिंग डे के दिन पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। जैसे बहुत सारी कंपनियों के IPO लिस्टिंग डेट पर ही 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे देते हैं।
लेकिन आईपीओ में कुछ रिस्क भी होते हैं, जैसे वॉलेटिलिटी का रिस्क होता है कि कुछ आईपीओज़ में लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर की कीमत गिरने लगती है, या फिर आपने कंपनी को ठीक से समझे बिना उसमें इन्वेस्ट किया तो आपको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। पिछले कुछ सालों में पेटीएम और एलआईसी के आईपीओ सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। अलीबाबा कंपनी का आईपीओ 2014 में दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ था। गूगल का 2004 का आईपीओ सबसे बड़ा सक्सेसर इन्वेस्टर्स के लिए साबित हुआ था। आईपीओ न केवल कंपनियों के लिए पैसा जुटाने का जरिया है, बल्कि न्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। आईपीओ के बारे में जानना इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है, लेकिन याद रहे रिसर्च और समझदारी से इन्वेस्ट करना ही सही तरीका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में अपना फेवरेट आईपीओ कौन सा रहा है वो ज़रूर बताएं। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।